श्रीमद्भागवत कथा दशम स्कंद। कृष्ण जन्म मथुरा लिया, ब्रज लीला सुखधार, भक्तों की रक्षा करी, पापी कंस पछार। छठा अध्याय, पूतना का गोकुल में जाना और श्री कृष्ण द्वारा उसकी मोक्ष की प्राप्ति कराना। श्री शुकदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, कंस की आज्ञा से उसने अनेक राक्षसों ने ब्रज में छोटे छोटे बच्चों को मारना प्रारंभ कर दिया। फिर भी कंस को अपने शत्रु श्री कृष्णचंद्र जी के डर से सदा अशांति बनी रहती थी। इसलिए एक दिन कंस ने पूतना नाम की एक राक्षसी को बुलाकर कहा कि तू व्रज में जाकर गोकुल में जितने बालक पैदा हुए हैं उन सबको मारकर खा जा। यह सुनकर पूतना बालकों को मारकर खाने के निमित्त गोकुल को चल दी। उसने हृदय में सोचा कि गोकुल में नंद जी के घर एक बालक पैदा हुआ है, सर्वप्रथम गोपी का रूप धारण कर वहीं पहुंचूं, उस बालक को कपट करके मार खाऊं। ऐसा सोचकर पूतना ने बड़ा ही सुंदर गोपी का रूप धारण किया। करके नख शिख से श्रृंगार पूतना आई रूप बनाए। उस समय पूतना एक गोपी का रूप बनाकर मुस्कुराती हुई नंद भवन में जा पहुंची। तब वहाँ यशोदा आदि स्त्रियों ने उसके रूप और श्रृंगार आदि की विशेषता देखकर समझा कि ये कोई देव कन्या है, इसलिए वे उसका सम्मान करते हुए अपने निकट ही आसन देकर उससे बातचीत करने लग गई। हे परीक्षित, उस समय आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी पालने में झूल रहे थे। जब प्रभु ने यह समझा कि पूतना कपट रूप धरकर मुझे मारने के निमित्त आई है, तो वो मुस्कुराए। उन्होंने मन में सोचा, अच्छा हुआ जो ये प्रथम मेरे पास ही चली आई, अन्यथा ना जाने कितने प्रिय सखाओं को मार डालती। तत्पश्चात पूतना यशोदा जी से कहने लगी, हे यशोदा माता, आपके यहाँ श्याम सुंदर पुत्र का जन्म हुआ है। मेरे घर वालों को बड़ी खुशी हुई है, इसलिए उनकी आज्ञा से मैं आपके प्राण प्रिय पुत्र के दर्शन करने आई हूँ। यशोदा ने उत्तर देते हुए कहा, हे बहन, मेरा कन्हैया पालने में झूल रहा है, तुम चलकर खुशी से उसके दर्शन कर लो। यह सुनकर उस पालने के पास जा पहुंची, बोली, तुम्हारा लल्ला युग युग जिए। इस प्रकार छल भरे वचन कहकर श्री कृष्णचंद्र जी को बड़े स्नेह सहित गोद में उठा लिया और दुग्धपान कराने लगी। यद्यपि श्री कृष्ण बालक थे, फिर भी पूतना के कपट की बात को जान गए। उस समय नंदनंदन ने दूध के साथ साथ उसके प्राणों को भी खींचना शुरू कर दिया। प्राण खींचने से पूतना बहुत घबराते हुए यशोदा जी से बोली, हे माता, देख तो सही, तेरा पुत्र कितना दुखदाई है। यह तो दूध के साथ साथ मेरे प्राण भी खींचे जा रहा है। अगर आज मैं इसके हाथों से जीवित बच गई तो फिर गोकुल में कभी पाँव न रखूंगी। यह बात कहकर वह घबरा कर आकाश में उड़ने लगी। तत्पश्चात जब वह गोकुल से बाहर जाने लगी तो श्याम सुंदर ने उसके प्राण निकाल लिए। उस समय उस पूतना के आकाश से गिरने पर पृथ्वी पर एक ऐसा भयंकर धमाका हुआ कि जिसे सुनकर व्रजवासी लोग डर गए। उस समय राक्षसी पूतना का शरीर 6 कोस के बीच में गिरा, जिससे वहां के हजारों वृक्ष नष्ट हो गए। तत्पश्चात जब यशोदा एवं रोहिणी ने अति व्याकुल होकर खोजने के लिए घर से बाहर आई, तो उस समय समस्त गोपी ग्वालों ने बालक को खोजते हुए गांव से बाहर निकल गई। जाकर देखा कि बालक श्री कृष्ण उस मरी हुई राक्षसी पूतना पर चढ़े हुए हैं। यह देखकर यशोदा जी ने तुरंत ही बालक को गोद में उठा लिया और यशोदा उन पर प्यार करके बोली, हे प्राण प्यारे, आज तो तुम्हारी परमात्मा ने ही रक्षा की। तत्पश्चात नंद जी ने उसी क्षण दूध देने वाली 10,000 उत्तम गायों का विधि अनुसार दान ब्राह्मणों को दिलवाया। इस प्रकार नंद जी की आज्ञा से गोकुलवासियों ने फिर से कुल्हाड़ी आदि से उस राक्षसी के शरीर के खंड कर करके लकड़ियों के ढेर एकत्रित करके उसे चिता पर रखकर आग लगा दी। जब उस राक्षसी का शरीर जलने लगा, उस समय उसमें से चंदन जैसी महक आने लगी, जिससे कि समस्त गोकुलवासी प्रसन्न हो गए। यह सुनकर परीक्षित बोले, भगवान श्याम सुंदर ने दुग्धपान करके उसे अपने शरीर से, अपने स्पर्श से परम पावन और मुक्त कर दिया था। इसी कारण उसके देह से चंदन जैसी सुगंध उड़ रही थी।
इति श्री छठा अध्याय समाप्त।